हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे हलवाई जैसी स्वादिष्ट सॉफ्ट एकदम मक्खन जैसी काजू कतली। बहुत इजी है, अगर आप पहली बार भी बनाएंगे तब भी बहुत आसानी से इसे घर में बना सकते हैं। हलवाई की दुकान पे तो हमने कई बार बनाया है, आज हम बनाएंगे घर में। आप सिर्फ 1 कप काजू से ढेर सारी काजू कतली कैसे बना सकते हो इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे काजू चाहिए होगा। काजू हमने यहाँ पे लिया है 1 कप, ये करीब 200 ग्राम जितना काजू है। कम ज़्यादा कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, जितना काजू होता है उसी हिसाब से चीनी भी चाहिए होता है। बस जितना काजू आप यूज़ करेंगे उतना ही चीनी भी यूज़ करना होगा। अब जितना भी काजू हमें चाहिए उसको हमें क्या करना है, एक बार मिक्सी में डाल के अच्छी तरह से एक पाउडर बनाना है। अच्छे से थोड़ा थोड़ा काजू जो है वो मिक्सी में डालना है, एक ही बार में पूरा काजू डाल के नहीं पीसना है। इससे क्या होगा कि जो काजू है वो ऑयल नहीं छोड़ेगा और बिल्कुल परफेक्ट पाउडर की तरह बनेगा। और मिक्सी को धीरे धीरे एक बंद कर करके चलाएं ताकि ये बिल्कुल भी ऑयल ना छोड़े। अगर ये ऑयल छोड़ देगा फिर हम इसको इस तरह से छन्नी से छान नहीं पाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पीसना है काजू को कि ये बिल्कुल पाउडर की तरह ही रेडी हो। ये देखिए, अब इसको लगातार चलाते हुए इस तरह से हम छान लेंगे छन्नी में। और इसके अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाएंगे वो हम दोबारा से जब काजू पीसेंगे तो उसी में डाल के दोबारा से हम इसको पीस के इस तरह से रेडी कर लेंगे। बाकी का जो बचा हुआ काजू था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, और जो ये छन्नी वाला बचा है वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसको भी पीस के इसी तरह से हम रेडी करके अच्छी तरह से छन्नी से छान के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, अब जो लास्ट में काजू का छोटा छोटा जो टुकड़ा है वो बच जाएगा, उसे आप किसी भी रेसिपी में या किसी सब्जी वगैरह जब बनाते हो घर में, कोई मटर पनीर या शाही पनीर, तो आप उसमें काजू के पेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हो इसको पीस के। ये देखिए, क्योंकि अब इससे ज़्यादा तो हम इसको छान नहीं सकते। अब ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं आप किसी भी रेसिपी में यूज़ कर लेना। ये देखिए, तो इस तरह से हमारे पास जो 200 ग्राम है वो काजू का पाउडर बनके रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर अगर कुछ मिक्स करना है थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए या फिर टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे मिल्क पाउडर मिक्स कर सकते हो थोड़ा सा, 2 चम्मच बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब सिर्फ काजू का हम यूज़ करते हैं तो हल्का सा कड़वापन भी काजू में कभी कभी होता है, तो उससे वो कड़वापन भी आ जाता है, तो इसीलिए 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देते हैं। और हलवाई भी ऐसा करते हैं, कभी कभी वो थोड़ा बहुत मावा इसके अंदर डाल देते हैं। बाकी हलवाई की दुकान पे जब बनाते हैं तो इसका हम पेस्ट बनाते हैं, इसको हम पाउडर नहीं बनाते हैं। तो अब हमने इसका पाउडर बना के रेडी कर लिया है। अब हमें एक पैन या कढ़ाई चाहिए होगा, उसी में हम उतना ही चीनी डालेंगे जितना कि हमने यहाँ पे काजू यूज़ किया था। और 200 ग्राम चीनी हमने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि काजू भी 200 ग्राम हमने यूज़ किया था। और 200 ग्राम चीनी में 100 ml, यानी कि जितना चीनी हमने यूज़ किया है उसका हाफ पानी डाल के अच्छी तरह से उबाल लेना है। मतलब जिस कटोरी या कप से आप काजू लेंगे उसी कटोरी या कप से चीनी लेना है, और उसी कटोरी का आधा आपने पानी लेना है। और उसको दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए इसको उबलने देना है, जब तक कि ये अच्छी वाली एक तार वाली चाशनी ना बन जाए। अच्छी तार बननी चाहिए, मतलब बिल्कुल अच्छे वाली तार बननी चाहिए, हल्की तार नहीं बनानी, बिल्कुल भारी तार बनानी है। ये देखिए, करीब 2-3 मिनट तक जब हम इसको उबालेंगे तो ये इस तरह की बिल्कुल परफेक्ट वाली एक तार बन जाएगी। एक तार वाली चाशनी बनके रेडी है, तो अब इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर लेंगे, और अब हम इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, और इस टाइम पे ही डाल देना है। अब बाद में भी डाल सकते हो, जब हम इसके अंदर पाउडर डालेंगे तब भी आप डाल सकते हो, या आप पहले हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि साइड में जब हम इसको मिक्स करें तो ये चिपके ना साइड में। और साइड में लगाते हुए इस तरह से घी को हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 चम्मच डालना है, बहुत ज़्यादा घी इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, जो हमारी काजू कतली है वो बिल्कुल सॉफ्ट, परफेक्ट और एकदम मुंह में घुल जाने वाली काजू कतली बनके रेडी होगी। और देसी घी से टेस्ट भी बढ़ जाएगा और सॉफ्ट भी रहेगी बिल्कुल। अब ये जो काजू कतली का पाउडर है, मतलब कि जो काजू का पाउडर है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें कोई भी लम्स या गुठलियाँ वगैरह नहीं बनेंगी, बिल्कुल आसानी से आप इसको मिक्स कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से ये मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से लगातार इसको चलाते रहना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, और गैस को तब तक ऑन करके रखना है जब तक कि हम इसको मिक्स कर रहे हैं। मतलब कि चाशनी ऑलरेडी एक तार वाली है, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तार वाली चाशनी अगर नहीं है फिर हमें इसको 2-3 मिनट के लिए पकाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक तार वाली चाशनी बना के ही फिर पाउडर इसके अंदर डालना, नहीं तो अगर हम जब बाद में पाउडर डालने के बाद उसको पका के अच्छी तरह डो जैसा बनाते हैं तो उससे जो काजू का कलर है वो ब्राउन भी हो जाता है।
तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये एक बार अच्छे से उबल भी चुका है, तो हमने गैस को बंद कर दिया है। अब गैस बंद करने के बाद आप इसको चेक भी कर सकते हो कि ये बिल्कुल सेट होने के लिए रेडी है या नहीं। अब हम इसको पहले थोड़ी देर ठंडा करेंगे। हाँ, लेकिन मैं आपको सबसे पहले चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, पहले ये तो जैसे जैसे एक बार ठंडा होने लग जाएगा, अभी 1-2 मिनट ही हुआ है इसको गैस को बंद किए, तो थोड़ी देर में ही ये ठंडा होना स्टार्ट हो गया है। और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा इस तरह से डो की तरह बनने लग जाएगा, गाढ़ा होने लग जाएगा और एकदम आटे की तरह, डो की तरह ये बन जाएगा। और इससे पहले हम इसको चेक कर लेंगे। थोड़ा सा अपने फिंगर में इस तरह से उठाना है ध्यान से, बहुत गर्म होता है ये और बहुत ज़्यादा जलता भी है। ये देखिए, इस तरह से गोल गोल बना के देखना है। अगर ये आपके हाथ में नहीं चिपक रहा तो इसका मतलब बिल्कुल सेट होने के लिए रेडी है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, क्योंकि नहीं चिपक रहा, तो हम इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इस तरह से ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप इसको निकाल के किसी बटर पेपर या किसी थाली में ऑयल लगा के डाल के उसमें भी ठंडा कर सकते हो, क्योंकि पैन में जब हम इसको ठंडा करते हैं तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा चिपक जाता है, तो निकालना मुश्किल होता है। ये देखिए, लेकिन आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चिपक जाए तो क्या करना। हल्का सा पैन को गर्म करना है, उसके बाद जब आप इस तरह से निकालेंगे तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, मैंने पैन को हल्का सा गर्म कर दिया है, बस नीचे से एक बार हल्का सा गैस पे रखें, बस 10 से 12 सेकंड के लिए, और ये हल्का सा जैसे ही गर्म होगा इस तरह से पैन को ये छोड़ देगा और बिल्कुल आसानी से हम निकाल पाएंगे। फिर अब ये ठंडा हो चुका है, मतलब कि ये पूरी तरह से ठंडा नहीं है, हल्का सा गुनगुना गर्म होना चाहिए जब हम इसको निकालें और इसको हम अच्छे से मैश करें, तो ये हल्का गुनगुना गर्म होना चाहिए, क्योंकि जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो ये बर्फ़ी की तरह सेट हो जाएगी। तो हमें पूरी तरह इसको नहीं ठंडा करना, जब गुनगुना गर्म हो तभी हमें इसको अच्छी तरह से निकाल लेना है। और उसके बाद हमें एक थाली लेना है या कोई भी आप ट्रे ले सकते हो, उसका आप बैक साइड यूज़ कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इसको फैला सकते हो। मैंने यहाँ पे थाली के बैक साइड पे थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेंगे और इसी के ऊपर हम बर्फ़ी को अच्छी तरह से सेट करेंगे, काजू कतली को। अब ये जो काजू कतली का डो है इसको हमने निकाल लिया है। अब इसको हम ऐसे भी सेट कर सकते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह से गूँथना, मैश करना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट बनेगी हमारी काजू कतली और बिल्कुल मुलायम बनेगी, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। तो इस तरह से डो जैसा बना लेना है, अच्छे से मैश करते हुए, बिल्कुल अच्छे से मैश करके स्मूथ कर लेना है। उसके बाद इस तरह से हमें थाली के ऊपर रख के फैला देना है। आप इसको हाथ से फैला सकते हो या फिर आप चाहो तो इसको बेलन से अच्छी तरह से बेल भी सकते हो इस तरह से। तो जैसा भी आपको थिकनेस रखना है, मोटा पतला या जैसे भी आप काजू कतली को बनाना चाहते हो वैसे आप इसको बेल देना है। ये हम जो काजू कतली बेल रहे हैं, नॉर्मल जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा बर्फ़ी से थोड़ा सा पतला ही होता है, तो वैसे ही हमने इसको बेल दिया है। और अभी आप देख सकते हो साइड में जो क्रैक्स हैं, इसका मतलब है ये बिल्कुल सेट होने के लिए रेडी है और बर्फ़ी का डो बिल्कुल परफेक्ट है। ऊपर से थोड़ा सा घी या तेल हल्का सा लगा देंगे ताकि इसके ऊपर जो चांदी का वर्क है वो जब हम लगाएंगे तो वो अच्छी तरह से चिपक जाए। तो चांदी का वर्क भी तुरंत ही इसके ऊपर लगा देना है। ये देखिए, अगर आपको लगाना है तो, अगर घर में बना रहे हो तो लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हलवाई की दुकान पे लगाते हैं। तो मैं इसको हलवाई वाला लुक देने के लिए इस तरह से चांदी के वर्क से हमने कवर कर दिया है। और जो ये चांदी के वर्क वाला पेपर बचा था, ये मैं इसी के ऊपर ऐसे रख देता हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको हम कवर करके ऐसे छोड़ देंगे 1-2 घंटे के लिए। 1-2 घंटे के बाद हम इसको कट करेंगे। 2 घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं, ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रखना है, कहीं फ्रिज वगैरह में नहीं रखना है। 2 घंटे के बाद अब ये बिल्कुल सेट होके रेडी है, तो हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब 2 घंटे हो चुके हैं, आप ज़्यादा भी रख सकते हो, ओवरनाइट भी रखेंगे तब भी बिल्कुल आसानी से हम इसको कट कर पाएंगे। मतलब मिनिमम आपको 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा रखना है, उसके बाद ही अच्छी तरह से इसकी जो कटिंग है वो होगी। अगर पहले कटिंग करेंगे तो चाकू में ये काफ़ी ज़्यादा चिपकेगा, क्योंकि सॉफ्ट होगी काजू कतली। जब थोड़ा सेट हो जाए तो इस तरह से पहले लंबे लंबे साइज़ में इसको हम कट कर लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा डायमंड शेप में हमें कट करना है, या फिर आप नॉर्मली स्क्वायर शेप में आप इसको कट कर सकते हो। जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको कट कर सकते हो। मैंने नॉर्मल घर में बनाया है, इसलिए इसके जो पीसेस हैं वो छोटे रखे हैं। हलवाई की दुकान पे हम थोड़ा से इससे बड़े पीसेस रखते हैं और इसकी जो थिकनेस है ये भी थोड़ा सा हम ज़्यादा रखते हैं। हमने इसको घर पे बनाया है इसलिए थोड़ा सा इसको पतला बेला है और इसकी जो साइज़ है
वो भी हमने थोड़ी छोटी रखी है। अब इस तरह से चाकू को इसके नीचे से मारेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अब ये देखिए एक एक पीस को हम निकाल के इस तरह से प्लेट में रख लेंगे और ये हमारी काजू की बर्फ़ी यानी कि काजू कतली बनके बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली काजू कतली बिल्कुल बनके रेडी है। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए साइड वाला पीस है, बीच वाले पीस को ख़राब करने का मन नहीं कर रहा तो मैं साइड वाला पीस आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना परफेक्ट है, एकदम मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली काजू कतली बनके रेडी है। तो ऐसे ही और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिए ताकि आप सभी को हमारी आने वाली जितनी भी हलवाई स्टाइल वाली वीडियोस हैं वो मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए जो कि मेरे चैनल पर ना अपलोड हो तो आप मुझे कमेंट करके उस रेसिपी का नाम बता सकते हो। हाँ, बस होना स्वीट्स में चाहिए तो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करके रखें ताकि आप सभी को हमारी जितनी भी हलवाई स्टाइल वाली वीडियोस आने वाली हैं वो आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।